हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। प्लीज़ ये बताने के लिए हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। आप कैसे हैं? जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अहोई अष्टमी की बात करते हैं तो अहोई अष्टमी का व्रत इस साल 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्याऊ माता का चांदी का लॉकेट बनवाते हैं और हर साल उसमें दो चार जिससे उसमें मोतियाँ डलवाते हैं। अहोई अष्टमी इस साल 2 चांदी के मनके इसमें डलवाते हैं। अहोई पर इस साल माला पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। कहीं कहीं हर साल मोती नहीं बढ़वाते हैं, उसी की पूजा कर लेते हैं। इस दिन चाकू या छुरी किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी प्राणी को नुकसान पहुंचे। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिरी में प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की वैसे सभी के संतान की रक्षा करें। अब हम सुनते हैं कथा। एक समय की बात है कि एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की एक बेटी भी थी। दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई थी। ऐसे में नंद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेहे की मान थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ को गुस्सा आया और स्याऊ ने कहा कि मेरे बच्चे को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सभी भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसी सोचकर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि यह क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरई गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ साफ सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी साफ सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहू की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई याद कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझे से प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है जो, और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भैली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को डसने से बचाया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि मैं बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंट पर ककरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई का। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है,
खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगीं कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहू की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी सबकी खोलिए। कहने वाली का कथा तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार सभी की कोख खोलिए, सभी की संतान की रक्षा कीजिए। करने के बाद में माता रानी की आरती करते हैं। आरती करके उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि माता रानी, जिसे उस साहूकारनी की बहू पे आपने कृपा किया था, ऐसे ही मुझ पे कृपा कीजिए। उसके बाद में आप दिवाली के दिन ये जो कलश रखते हैं जोड़े में, इस कलश को आप उस दिन हटाएंगे। अगर आपके यहाँ उस दिन हटाया जाता है तो, अगर आपके यहाँ उस दिन कलश नहीं हटाया जाता तो आप दिवाली के भैया दूज के दिन आप उस कलश को हटाइए। और जो आप भाई दूज का जो भाई दूज की जो जगह पे यमराज बनाते हैं, उसको उस पानी से धुलिए। माता रानी रक्षा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।